Assalamualaikum students and welcome to the Rise and Shine School. So this is class 5 and subject English grammar and I am your teacher Miss Rimsha. Our topic of discussion for today is interrogative adjectives and emphasizing adjectives. And you can find these topics on in your grammar tree book page number 2. सो बेसिकली हमने कल क्या पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे और हमने ये भी पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. ठीक है, अब हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स बेसिकली हमें नाउन या प्रोनाउन को हमें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं. सही है. उसके बाद हमने एडजेक्टिव्स की 5 टाइप्स को पढ़ा था, लेकिन 2 टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ा था. वो क्या थी? एक तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स थी और दूसरी क्या थी? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स थी. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में हमारे पास क्या होता है? जब हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, जैसे सवाल या वो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे व्हाट, वे, हुज, वाई, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं. ठीक है, जिनके मदद से हम लोग क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं. ठीक है. अब इसी तरह एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स भी हमारे पास थे. एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स में हमारे पास क्या होता है? हम लोग किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. जब हमारा जो पॉइंट हो वो एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा हो, हमारी बात करने का जिस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हो, उस वर्ड को हम लोग उसको किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव से. ठीक है. अब हमने वो तो सब कल पढ़ लिया था, वो तो मैं एक ओवरव्यू दे रही थी. आज हम लोग क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. ये एक इट्स काइंड ऑफ अ वर्कशीट. आप लोग अपनी ग्रामेट्री की बुक के पेज नंबर 2 पे इस एक्सरसाइज को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप लोग मेरे साथ खोलें और उसके बाद जो मैं एक पेंसिल हाथ में ले लें, जो मैं करवा रही हूँ आप उसको साथ साथ कर दीजिएगा, तो यही आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा आज के लिए. ठीक है. अब क्या लिखा हुआ है? मेंशन व्हाट काइंड ईच ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव इज. अब हमें ये 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इसमें अंडरलाइन वर्ड्स को हमें बताना है कि वो कौन से एडजेक्टिव्स हैं. बाय नाउ आप लोगों को अभी तक इतना पता चल गया होगा कि कौन से मैं एडजेक्टिव्स की बात कर रही हूँ, दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. तो इन्हीं दोनों में हमें बताना है कि कौन सा वाला एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव है या कौन सा एम्फेसाइजिंग है. ठीक है. Let's start. 1. Do not listen to what Rehan says, for he is a complete fool, said Raza. रज़ा ने क्या कहा कि रेहान की बात मत सुनना बिकॉज ही इज़ अ कम्प्लीट फूल. तो वो कम्प्लीट जो है इस सेंटेंस में वो क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है किस पे? वो मतलब कह रहे हैं वो बेवकूफ़ है, उसकी बात पे नहीं जाना है, उसकी बात नहीं सुनना. तो इस सेंटेंस में फोकस के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? कंप्लीट. दैट मीन्स कि ये क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है. आप लोग क्या करेंगे? पेंसिल हाथ में ली हुई होगी आप लोगों ने. इसके अंडरलाइन इधर ऊपर लिखना है इसके ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. ठीक है. क्या लिखना है यहाँ पे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. सेकेंड, किरण इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस. वायलेंस का मतलब होता है कि पीसफुल माहौल, जहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई हार्म ना पहुँच रहा हो, किसी को नुकसान ना पहुँच रहा हो. एक पीसफुल इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वायलेंस. ठीक है. तो किरण क्या है? उसकी फुल सपोर्टर है. किरण उस चीज़ को सपोर्ट करती है. तो ग्रेट सपोर्टर का मतलब एक बहुत बड़ी सपोर्टर, उस चीज़ को मतलब बहुत सही से उसको सपोर्ट कर रही है. तो डैट मीन्स इस सेंटेंस में हम लोग एम्फेसाइज के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किए? ग्रेट का. तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी हम लोग क्या लिख लेंगे? ये कौन सा एडजेक्टिव है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. इसी तरह थर्ड, व्हाट क्राइम हैज़ द प्रिजनर कमिटेड, आस्क्ड द जज. अब आपको इसके क्वेश्चन से ही इस सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल गया होगा फर्स्ट वर्ड से कि ये इंटेरोगेटिव है, बिकॉज इसमें वर्ड का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है जो कि हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो डैट मीन्स कि इसके ऊपर आप लोग क्या लिख लेंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ठीक है. 4. औरंगजेब हैड हिज ओन फादर शाहजहां imprisoned in the आगरा फोर्ट. औरंगजेब के अपने वालिद, ओन मीन्स उनके. ठीक है. वो अपने वालिद की तरफ कह रहे हैं.
शाहजहाँ जो कि किस में कैद हैं, आगरा फोर्ट में। फोर्ट मीन्स किला होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे कैद हैं। इसका मतलब है कि ओन के ऊपर भी हम लोग क्या लिख लेंगे, emphasizing adjective, ठीक है। 5. The play was an utter failure and the actors were bored by the audience. अटर का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, मुकम्मल तौर पे वो जो एक एक्ट था, जो प्ले चल रहा था, वो फेल हो गया था। एंड द एक्टर्स वर बोर्ड बाय द ऑडियंस। बोर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को किसी की बात नहीं सुन रहे होते, बिल्कुल उसको डिसअप्रूव कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक्टर्स वर बोर्ड बाय द ऑडियंस मतलब ऑडियंस की तरफ से उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, वो कम्प्लीटली ऑडियंस जो है उनकी बात नहीं मान रही थी। तो डैट मीन्स कि अटर हमारे पास इस सेंटेंस में किस चीज़ पे फोकस करे, फेलियर पे फोकस कर रहा है, और इसलिए हम उसको क्या करेंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है, अटर। इसके ऊपर भी आप लोग क्या लिखेंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। 6. हुज बुक इज़ डैड लाइंग ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर किसकी बुक रखी हुई है, तो हुज से ही हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसकी है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। 7. ही स्पेंट हिज एंटायर फॉर्च्यून एंड बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द विलेजर्स। उसने अपनी सारी, एंटायर का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल जो है, अपने सारे पैसे, अपनी सारी जो उसके पास जायदाद बोल दें या उसकी सारी जो पैसे थे, उसने जो है स्पेंड कर दिए किस पे, विलेजर्स, एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, गांव के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, ठीक है। तो एंटायर को हम इस सेंटेंस में एज अ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यूज़ करें, तो आप लोग इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। 8. The simple truth is that Jim cannot run as fast as he thinks. Simple एक आम से एक मतलब बहुत सिंपल से एक ट्रूथ है, एक सच है कि जिम उतना फास्ट, उतना तेज़ नहीं दौड़ता जितना वो सोचता है। तो सिंपल इस पे, इस सेंटेंस में फोकस किया जा रहा है ट्रूथ पे, तो इसलिए हम लोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 9. What he said is an outright lie and he should be punished severely for it. outright का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, outright मतलब completely, वो एक मुकम्मल मतलब झूठ बोल रहा है वो, ठीक है। एंड ही शुड बी पनिश सिवियरली फॉर इट, और उसको इसकी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सिवियर का मतलब होता है सख्त या शदीद, ठीक है। तो इसका मतलब है आउटराइट इस सेंटेंस में फोकस करे लाए पे कि वो बहुत मुकम्मल तौर पे वो झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब है हम इस पर क्या लिखेंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। 10. विच गेम आर यू बेस्ट एट, आस्क्ड जावेद। जावेद ने क्या पूछा कि आप कौन सा गेम अच्छा खेल लेते हो, तो इस सेंटेंस में विच हमारे पास एज अ क्वेश्चन यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इतना सा आपका काम था, आपने ये काम अभी जैसे वीडियो आप सुन रहे हैं, आपने साथ साथ अपनी क्या नाम है, वर्क बुक में, सॉरी ग्रामेट्री की बुक में ये काम करना है। आज का आप लोगों का यही काम था। आई होप कि आप लोगों को ये 2 एडजेक्टिव की टाइप समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।